हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं वास्तव में पृथ्वी पर कोई अक्षांश और देशांतर रेखाएं नहीं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। इसमें पहले है अक्षांश रेखाएं। अब अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के समांतर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। ये भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं और विषुवत रेखा भी कहते हैं। और भूमध्य रेखा से 0 से 90 उत्तर और 90 दक्षिण अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। और अक्षांश रेखाओं की लंबाई ध्रुवों की ओर जाते जाते कम होती जाती है, अर्थात घटती जाती है। ठीक है, और अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है 180। कितनी है? 180। अब 180 ये आपको पृथ्वी, ये आपको ये ग्लोब दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वी का प्रतिरूप है। हमारी पृथ्वी ऐसी ही दिखाई देती है। ठीक है, और इसमें इसके समांतर अक्षांश रेखाएं हैं। अब ये ग्लोब है, ये बीच वाली जो रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और अक्षांश रेखाएं यहाँ से 90 ऊपर और 90 नीचे, यानी भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, 90 रेखाएं ऊपर और 90 नीचे, यानी दोनों मिलाकर 180। ठीक है, अच्छा, ये नीचे दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये उत्तरी ध्रुव हो गया। ठीक है, और विषुवत रेखा पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है। अब अगला आता है अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती है, गोल वृत्त की तरह, और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों। कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और मकर रेखा 23.5 दक्षिणी अक्षांश। और आर्कटिक जो वृत्त है वो है 66.5 डिग्री उत्तर में। ठीक है, और अंटार्कटिक जो वृत्त है वो 66.5 डिग्री दक्षिण में। ये है अंटार्कटिक 66.5। ठीक, और ये है आपका विषुवत वृत्त 0 डिग्री, और ये नीचे 23.5 मकर रेखा और 67 उत्तर कर्क रेखा। और ये है ऊपर है आर्कटिक, ये 66.5। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब आता है अक्षांश रेखाओं का महत्व। महत्व क्या है? किसी भी स्थान की उत्तरी और दक्षिणी स्थिति को बताती है अक्षांश रेखाएं। जलवायु को प्रभावित करती है अक्षांश रेखाएं, और समय क्षेत्रों का निर्धारण करती है अक्षांश रेखाएं। अब अगला आता है कटिबंध। ठीक है, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य भाग को कहते हैं कटिबंध। जैसे ये 0 डिग्री से ये है 23 है, 33 नहीं है। ठीक है, इस भाग को कहते हैं कटिबंध। ठीक है, और 0 डिग्री से 23.5 उत्तर और 23.5 ये पूरा भाग आता है उष्ण कटिबंध में। इस क्षेत्र में वर्ष में एक बार सूर्य लंबवत चमकता है, इसलिए यहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है, दूसरा ये है 23 से 66 के बीच उत्तर में उत्तरी शीतोष्ण और नीचे में दक्षिणी शीतोष्ण। ठीक है, यहाँ न अधिक गर्मी पड़ती है न अधिक ठंडा। और तब आता है उत्तरी शीत कटिबंध, यह है दक्षिणी शीत कटिबंध, यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है। ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। ये आया आपका कटिबंध। इसके अगला आता है, दूसरा आता है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची जाती है। ठीक है, देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, दिशा ये उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। 0 डिग्री 1 से 180 पूरब और 0 डिग्री से 180 पश्चिम।
ठीक है। और देशांतर रेखाओं का मूल बिंदु माना जाता है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन को, 0 डिग्री देशांतर रेखा को, ठीक है। यह रेखा ग्रीनविच वेधशाला लंदन के से होकर गुजरती है। कौन? ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा के आसपास की रेखा को कहा जाता है, ठीक है। ये पृथ्वी है, इसमें दिखाया गया है, ये जो बीच वाली रेखा है इसके कहते हैं ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये कहा अभी आया कि ये लंदन के पास ग्रीनविच नामक, ये ग्रेट ब्रिटेन के द्वीप है, इधर से गुजरे के पास से गुजरने के कारण इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। और इसको अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा भी कहते हैं, समय निर्धारण रेखा भी कहते हैं। इससे इधर 180 और इससे भी इधर 180, यानी कुल देशांतर रेखाएं होती है 360। कितनी होती है? 360। अच्छा, मध्य 360 है। मध्य की दूरी भूमध्य रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होती है। जो देशांतर रेखाएं हैं ये जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाते हुई ये देख रहे होंगे, ये ध्रुवों पर ये संकरी है, बीच में चौड़ी, फिर संकरी, यानी जो भूमध्य रेखाएं हैं वो रेखाएं ध्रुवों पर कम चौड़ी होती है और मध्य भाग में यानी भूमध्य रेखा पर अधिक चौड़ी होती है, और ध्रुवों की ओर इनके दो रेखाओं के बीच क्या होता है? दूरी कम होती जाती है, ठीक है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। और इनके जो मापक है वो डिग्री है, जिसको इसको मापा जाता है। अगला आता है कि इनका महत्व, यानी देशांतर रेखाओं का महत्व क्या है, ये क्यों खींची गई है? तो देशांतर किसी स्थान की पूर्वी और पश्चिमी स्थिति को बताती है देशांतर रेखाएं। समय के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है देशांतर रेखाएं, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि का निर्धारण करती है देशांतर रेखाएं। अब इसमें आता है अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि निर्धारण, मैंने आपको कहा कि जो ग्रीनविच रेखा को उसे अंतर तिथि निर्धारण रेखा भी कहा मैंने, और उसमें हम किसी का मानक कैसे निर्धारण करते हैं, उसका है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में जब घूमती है तो वो घूमती है 360 डिग्री, 360, ठीक है। और 360 घूमती है एक दिन, यानी 24 घंटे में, ठीक है। अब 24 घंटे वो 360, तो एक घंटे में आएगा, तो इसमें 360 में अगर हम 24 का भाग देंगे तो ये आया 25 डिग्री। एक घंटा 15 डिग्री, सॉरी 15, ठीक है, 15। अब 15 में वो डिग्री में 60 मिनट, एक घंटा ही नहीं 60 मिनट, तो 1 डिग्री इसमें 15 का भाग देंगे तो वो आ रहा 4 मिनट, यानी एक अंश आगे बढ़ने में उसे कितना समय लगता है? 4 मिनट का। कितने मिनट लगता है? 4 मिनट का। अब ये है, अभी मैं जो ग्रीनविच रेखा के बारे में कहा कि पश्चिम के स्थानों के लिए हर एक देशांतर के लिए, अब माने बात सपोज दैट ये बीच वाली रेखा है, सपोज दैट ये ग्रीनविच रेखा है, हमने खींची, ठीक है। अब इधर अगर हम बढ़ेंगे तो प्रत्येक 1 मिनट में 4 बढ़ेगा, और इधर हम आएंगे पश्चिम में तो प्रत्येक 1 पर 4 घटेगा, ठीक है। क्या करेगा? 4 मिनट घटेगा पश्चिमी गोलार्ध में, अब पूर्वी गोलार्ध में 4 मिनट बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम भारत के संदर्भ में हम देखते हैं अगर, कि भारत का जो मानक समय है वो है 82.5 पूर्वी देशांतर, इलाहाबाद के नैनी तथा गोपीगंज के निकट से गुजरती है। ये वाली रेखा, ये वाली, ये है मानक समय। हमारा जो समय निर्धारण होता है भारत का, इसके आधार पर होता है। और ये है कितना? 82.5 डिग्री, ठीक। अब माने सपोज दैट 1 मिनट में, मैंने कहा 1 अंश डिग्री बढ़ने में 4 मिनट,
समय लगता है। अब ये तो है 42 तो हम अगर इसको 82.30 को 530 को 82.5 को अगर से गुणा करेंगे तो ये लगभग आ रहा है, ये आ रहा 5:30। ठीक है, इतना, यानी 0 से 42 यहाँ तक जाने में, यानी यहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, यानी ये ग्लोब है, ये है ब्रिटेन इधर, यहाँ, और ये इधर है भारत, ये यहाँ से यहाँ जाने में। ठीक, उसको समय लग रहा है वो ये आंसर है 82.30। ठीक है, तो समय लग रहा 5 घंटा 30 मिनट। अगर इसको हम भारत और ब्रिटेन के समय के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो अगर सपोज दैट ब्रिटेन में 2 बज रही है और भारत में उस समय बजेगा कितना, 7:30। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा।